बड़ी खबर, इंदौर में गरीबों के निवाले में डाका डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर प्रशासन अब गरीबों का हक दिलाएगा। कलेक्टर ने माफिया की संपत्ति नीलाम करने के बाद मिले पैसे से राशन खरीदकर गरीबों को बांटने का फैसला किया है। दरअसल इंदौर में राशन माफिया ने 51,000 परिवारों का 80 लाख के राशन की हेराफेरी की थी। कलेक्टर ने एडीएम और एसडीएम को आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। आरोपियों की संपत्ति को कुर्क कर प्रशासन नीलाम करेगा, जिससे मिली राशि से 51,000 गरीब परिवारों को राशन बांटा जाएगा। शैलेंद्र लगातार बने हमारे साथ। शैलेंद्र, राशन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी और नीलामी की बात जो निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद आगे क्या कुछ होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण काल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ये बात कही थी कि जो गरीब हैं उनको पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध हो, तो ये इसके लिए अतिरिक्त राशन जो है वो दुकानदारों को दिया गया। जिस तरीके से कलेक्टर को इस बारे में जानकारी मिली थी, कहीं न कहीं राशन में गड़बड़ी की गई और उसको लेकर जब 12 दुकानों की जांच कराई गई तो लगभग 80 लाख का जो माल है, जो राशन सामग्री है, उसमें हेरा फेरी की जानकारी मिली थी। लगभग 51,000 परिवारों को राशन उपलब्ध ही नहीं कराया गया। इस मामले में जो कलेक्टर इंदौर हैं, उन्होंने 3 प्रमुख आरोपियों सहित 31 लोगों पर मामले दर्ज कराए हैं। इसके अलावा 3 लोगों पर राजस्व की कार्रवाई की जा रही है और जो फूड इंस्पेक्टर हैं उनके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है। अब जो है कलेक्टर ने एडीएम और एसडीएम को ये जांच सौंपी है और उनको कहा है कि उनकी संपत्तियों की जानकारी जुटाई जाए ताकि इनकी संपत्तियां जो है वो कुर्क करके नीलाम की जाए और उससे जो पैसा आएगा उससे जो है 80 लाख रुपए का जो राशन है वो खरीदा जाएगा और जिन गरीब परिवारों के हक पर उन्होंने डाका डाला है उनको वापस से उस पैसे से जो राशन खरीद के उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल जो पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है, प्रशासन अमला अपनी तरफ से जांच करने में लगा हुआ है। कल जिस तरीके से मुख्य आरोपी भरत दवे का जो मकान था, उस पर ऑफिस है, उस पर कार्रवाई की गई, उस पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन का कहना है कि इस हेराफेरी के माध्यम से उन्होंने जितनी भी संपत्तियां अर्जित की है उन सबकी लिस्टिंग तैयार की जा रही है और आने वाले समय में उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। शैलेंद्र, ऐसे राशन माफिया आने वाले दिनों में फिर कभी गरीबों के हक पर डाका ना डाल सकें, इसके तहत लोकल स्तर पर प्रशासन और क्या क्या कड़े कदम उठा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भरत दवे के बारे में जानकारी मिली है कि न केवल वो इंदौर में बल्कि मध्य प्रदेश के कई और जिलों में राशन जो की दुकानें हैं उनसे जो है वो राशन खरीदता था और न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में बेचा करता था। तो इस तरह की जो जानकारियां अब इंदौर प्रशासन को मिली है और इसकी जानकारी एक विस्तृत रिपोर्ट जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सौंपी गई है। और कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि सारे कलेक्टरों को अपने अपने जिले में वो इस बात को सुनिश्चित जो राशन सरकार के द्वारा गरीब लोगों को दिया जा रहा है वो उन तक ना पहुंचे। यानी सतत मॉनिटरिंग की जो है वो बहुत आवश्यकता है इसमें। और इसमें खास बात ये भी देखने में आई थी कि जिस व्यक्ति पर पूरे इस मॉनिटरिंग का जिम्मा था, जो फूड इंस्पेक्टर था, उस पर ये पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसकी खुद की मिली भगत इसमें पाई गई थी। क्योंकि कई बार कलेक्टर को इस तरह की शिकायतें मिली और कलेक्टर ने उस अधिकारी को जब जांच करने के लिए दिया तो उसने जांच तो की, लेकिन जांच में कुछ भी नहीं पाया गया। यानी ये भी कहा जा सकता है कि जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं उनकी मिली भगत के चलते ये पूरा जो घोटाला है सामने आया है। और ऐसे में अब बहुत आवश्यक हो जाता है सरकार को कि फूड डिपार्टमेंट में जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं उन पर भी नकेल कसना बहुत आवश्यक। मतलब बिल्कुल साफ है, इस मिली भगत के नेक्सस को जड़ से खत्म करना बेहद जरूरी है, तभी पूरी तरह से राशन माफियाओं पर नकेल कसी जा सकेगी। शैलेंद्र, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।